हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। तो चलिए, आज से पहले हम लोगों ने मैंने आप लोगों को सांख्यिकी का चैप्टर 1 और 2 बता दिया था। यानी कि अगर पुराने सिलेबस में देखा जाए तो 14.1 और 2 बता दिया था, सॉरी 1 बताया था। अगर नए सिलेबस में देखेंगे तो आपको ये 13.1 में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये किस प्रकार से अगला 14.2 का सोल्यूशन मिल पाता है हमें। इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष है, विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को पता नहीं है कि माध्य माध्य बहुलक कैसे निकालते हैं तो आप मेरे पिछला वीडियो को जरूर रिव्यू कीजिए। अगर आप उसको फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माध्य माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। माध्य और बहुलक पता चलेगा, माध्य का भी पता नहीं चलेगा। माध्य का आपको पता चलेगा 14.3 का जब हम नए सिलेबस का बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। देखिए, कल्पित माध्य विधि द्वारा और बहुलक के सारणी के अनुसार से अब देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 से 15 के बीच, 15 से 25 के बीच, 25 से 35 के बीच और बीच वाला को एल हम लोग मान लेंगे। इस प्रकार से अगर रोगियों की संख्या आप लोग देखेंगे तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसके अनुसार से अब एक्स आई निकाल लेंगे। तो एक्स आई कैसे होता है, तो आपको पता है कि ये जो दिया हुआ है ये वाला, इसमें दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप लोग औसत निकालते हैं उसी प्रकार से ये वर्ग चिन्ह एक्स आई है, ठीक है। उसके बाद आपको डी आई निकल जाएगा। डी आई क्या हो जाएगा, तो एक्स आई माइनस ए बीच वाला, या फिर कुछ 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद एफ आई डी आई निकल जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि बहुलक के लिए सारणी से बहुलक वर्ग 35 माइनस 45 हो जाएगा। 35 ये बहुलक वर्ग हो गया। और उसके बाद अगर आप बात करें बहुलक वर्ग की बारंबारता की, तो ये 23 हो जाएगा, एफ जीरो 21 हो जाएगा, एफ टू 14 हो जाएगा और वर्ग आकार 10 हो जाएगा। इसके बाद आप बहुलक के सीधा फॉर्मूला पे बैठा दीजिए सारा सोल्यूशन, सॉरी जो भी आपको मिला है, तो उसके अनुसार से आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 36.8। कल्पित माध्य विधि से माध्य। अब माध्य विधि से माध्य कैसे निकलेगा, समेसन एफ आई एक्स आई इतना दिया हुआ, समेसन एफ आई इतना और ये इतना दिया हुआ है, इसलिए माध्य इस प्रकार से निकल जाएगा और ये आंसर जाएगा आपको लगभग 35.38। आप एक चीज देख लीजिए कि जितना हमारा लगभग बहुलक आया है लगभग उसी के आसपास हमारा माध्य भी आया है। तो निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें जीवन काल घंटों में ये दिया हुआ है 20, 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बारंबारता दिया हुआ है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। जीवन काल घंटों में और बारंबारता ये हो गया। इसके अनुसार से वर्ग 60 से 80 की सबसे अधिक बारंबारता 61 है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा 60 माइनस 80। इसलिए जो आपको L निकल जाएगा वो निकल जाएगा 60, F1 निकल जाएगा 61, F0 निकल जाएगा 52 और F2 38 और H क्या निकल जाएगा तो 20, क्योंकि 60 माइनस 80 20, ठीक है। अब बहुलक का फॉर्मूला जो होता है L प्लस छोटी कोष्ट F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा लगभग 65.625 और उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.63 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों में आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। माध्य मासिक व्यय भी कह रहा है, बहुलक भी कह रहा है निकालने के लिए। माध्य का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, बहुलक का फॉर्मूला पता है, उसी पे इसको हम लोग बस स्टेप देना है, ठीक है। तो 1000 से 1500 ये आपको एफ आई एक्स आई यहाँ पे निकल जाएगा। दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स आई माइनस ए निकल जाएगा, यू आई निकल जाएगा, एच तो हम लोगों को मिला हुआ ही है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वर्ग निकल जाएगा 1500 माइनस 2000 की बारंबारता सबसे अधिक है। 1500 से 200 2000 ये 15 से माइनस नहीं है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होगा 1500। F1 बराबर 40, F0 बराबर 24 और F2 बराबर 33 हो गया, ठीक है। और H हमारा 500 दिया हुआ है। बहुलक के फॉर्मूले पे इसको सीधा बैठा दीजिए और जो आंसर आएगा वो आएगा। अच्छा से देख लीजिए आप, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप वीडियो स्थिर करके देख लीजिए। इस प्रकार से सोल्यूशन आ जाएगा आप लोगों को 1847.83, ये आपका आंसर आ जाएगा। और माध्य के लिए पग विचलन विधि का अगर यूज करेंगे माध्य के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई वाई बटे समेसन एफ आई इंटू एच। इस प्रकार से जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2662.5 ये आपका
सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। बहुलक और माध्य इसमें भी कह रहा है दोनों का निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले बारंबारता बंटन सारणी बनाना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे, डी आई निकालेंगे, यू आई भी निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, और उसके बाद एफ आई यू आई निकाल करके इसको सीधा आप फॉर्मूला पे बैठा दीजिए बहुलक के, तो यहाँ से आपको बहुलक आ जाएगा। और बहुलक जैसे ही निकलेगा तो उसके बाद माध्य आप आराम से निकाल सकते हैं, और माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बटे समेशन एफ आई इंटू एच होता है। इसके अनुसार से 29.22 ये आपका आ जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये कुछ क्रिकेट रनों को दर्शाता है, तो इसके अनुसार से आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, चलिए, तो हम लोग समझ रहे थे कि बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों का एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए, इसको क्या करना है कि आपको इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए बनाए गए रन ये है और बल्लेबाजों की संख्या ये है। F0, F1, F2 ये मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद बनाए गए रन में से किसी एक को हम लोग L मान लेंगे। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और जब आप इसे बहुलक के फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आपको कुछ आंसर जो है वो 4608.695 होता है। बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याओं को नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ग क्या है, तो 40 से 50 है जो सबसे ज्यादा है, सॉरी मतलब 20 बार हुआ है तो सबसे ज्यादा यही है, और इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसमें से 40 जो है ये इसका बहुलक हो जाएगा। अगर आप देखेंगे बहुलक की फॉर्मूला, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस छोटी कोष्ट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये आपका होता है बहुलक का फॉर्मूला। इस पर जब जैसे ही आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपको जो बहुलक आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा आपको, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं 44.7, ठीक है, ये आपका बहुलक आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपको यहीं तक का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि और आगे आपको सॉल्यूशन चाहिए 14.3 का, तो आप इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।